हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर जो है फाइनल मीटिंग हो चुकी है और जो 18 पॉइंट्स की लिस्ट है वो सरकार के सामने रख दी गई है। मार्च का ही महीना है जिसमें कि जितनी भी फाइनलाइजेशन है, जितने भी न्यू जो पॉइंट्स है उसको इंक्लूड करना है, कुछ पॉइंट्स को निकालना है, वो सब का सब काम जो है मार्च के महीने में ही होना है। इसीलिए दोस्तों अब ये जो है 8वें वेतन आयोग के संगठन के लिए अब जो है फाइनल मीटिंग बाद से कौन कौन सी मांगे मंजूर होंगी उन सब की लिस्ट दे दी गई है, जिसमें कि वेतन और भत्ते का पुनर्गठन जो पहला पॉइंट है, इसमें आखिर जो है भारतीय सेवाओं, रक्षा करना, इन सब के लिए जो वेतन और भत्ते का पुनर्गठन किस तरीके से करना है, इस पर डिटेल डिस्कशन हुआ है। फिर न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय मजदूरी नीति की किस तरीके से न्यूनतम मजदूरी का बेनिफिट देना है। इसके अलावा दोस्तों पेंशन भुगतान, पेंशन सुधार और सेवानिवृत्ति लाभ, अब जो जितने भी पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं उसमें पूरा का पूरा डिटेल में बात की जा रही है कि क्या क्या अब मिलना चाहिए इसमें जाके। तो पेंशन, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन योजनाओं में संशोधन की बात की जा रही है। 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना, क्योंकि 2004 से पहले पुरानी पेंशन योजना थी, तो एक बार कहीं ना कहीं फिर से ओपीएस की मांग फिर से शुरू हो गई है चिकित्सा एवं कल्याण लाभ के लिए। तो अभी तक दोस्तों जो भी बात चल रही थी वो सिर्फ और सिर्फ फिटमेंट फैक्टर बात चल रही थी, क्योंकि 8वां वेतन आयोग सिर्फ फिटमेंट फैक्टर का खेल नहीं है। तो इसीलिए अब सारी की सारी चीज़ें अब उसको इंक्लूड कर दिया गया है। जो फाइनल मीटिंग है इसमें चिकित्सा एवं कल्याण के जो लाभ है उसको किस तरीके से कर्मचारियों को पहुंचाया जाना चाहिए उसके ऊपर है। 8वें वेतन आयोग की जो संरचना है उसमें कौन कौन उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, और उनमें वो लोग भी होने चाहिए जो कि केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करें, जो कि उनकी बातों को समझें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डीए को जो अभी का 50% के ऊपर है उसको बेसिक में विलय करने के लिए पॉइंट्स डिस्कस किया गया है। और साथ ही साथ जो कुछ ओल्ड अलाउंसेस है उनको मर्ज करने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए, जिससे कि फिर से कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को उसका बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा दोस्तों जो 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर है वो एक बार फिर से 2.57 की जो डिस्कस किया जा रहा है। तो अब 2.57 पे सरकार का क्या स्टैंड है, उन सब पॉइंट्स पे दोस्तों अब डिस्कशन कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है, और जो फाइनल पॉइंट्स हैं वो सरकार को भेज दिए गए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अब कि इसके ऊपर अब सरकार का क्या फैसला होता है, क्योंकि मोर और लेस चाहे वो पूर्व सैनिकों के लिए हो इक्वल एमएसपी का, ओआरओपी का, वो भी रक्षा मंत्री जी को भेज दिया गया है कि क्या क्या विसंगतियाँ थी। 8वें वेतन आयोग स्पेसिफिक में जो आपका फिटमेंट फैक्टर है, आपका पेंशन में सुधार है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की जो बात है, उन सबको भी दोस्तों अब कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ा दिया गया है कि इसके ऊपर भी अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इनको इंक्लूड किया जाए। तो जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि केंद्रीय कर्मचारी संगठन से ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डिस्कस किया था, वो अब उस पर फाइनल मीटिंग हो चुकी है, क्योंकि अब जो फाइनल स्टेज है उसमें जो कमेटी का गठन है और किस तरीके से इसका बेनिफिट मिलना है उस पर चर्चा तेज होगी। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर और पेंशन में सुधार को लेकर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।